गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस का पार्ट 18 जाएं तो जाएं कहाँ, चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस, यह आपकी कक्षा 5 का पार्ट 18 है जिसे आज हम पढ़ेंगे। आप सभी यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और यह कौन लोग हैं? यह मज़दूर लोग हैं। तो आज हम इस पाठ में यह जानेंगे कि हमारे देश में छोटे शहरों से बड़े शहर में आने वाले जो मज़दूर लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें किस हालत में अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में आना पड़ता है और यहाँ पर आकर उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आज हम इस पाठ में यात्रा बाई की एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें वह अपनी पूरी आप बीती सुना रहे हैं। आइए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। यात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले यात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को तो यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से यात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। देखिए यहाँ पर ये कौन है? ये है यात्रा भाई और ये दरवाजे की चौखट पर बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटी सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता, उसके बाद वह घर आता। थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि मछलियाँ यहाँ पर छेल रहे हैं, फिर ये पढ़ाई भी करते थे और ये रेलवे स्टेशन पर पुरानी प्लास्टिक की बोतल भी उठाते थे, या कभी कोई इन्हें औरत मिल गई कि आइए मैं आपका सामान उठा देता हूँ, इसके बदले में उन्हें पैसे दे देते थे। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर यात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। अब वह कौन सी पुरानी यादें थी? यहाँ पर वह अपने गांव को याद कर रहे हैं कि किस तरह उन्हें अपना गांव छोड़कर बड़े शहर में आना पड़ा। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। अब देखिए यहाँ पर कभी कोई शादी होती थी, सब लोग एक साथ मिलकर नाचते थे, गाते थे। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां,
नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय सभी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। देखिए यहाँ पर ऐसे लोग एक दूसरे की टोली में जाकर नाचते हैं और ढोल भी बजाते हैं। अब आपको बताना है खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे और तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो, और जिन चीज़ों का ज्ञान यात्रा बाई की को खेड़ी में हासिल हुआ उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा। देखिए खेड़ी गांव में बच्चे मछली पकड़ते थे, चिड़ियों को पहचानते थे, उनकी नकल करते थे, ढोल बजाते थे, नाचना गाना ये सब आदि सीखते थे। तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? मैं अपने बड़ों से ज्ञान की बातें, दूसरे लोगों की इज्जत करना, किसी को छोटा नहीं समझना, ये सब बातें आपके बड़े आपको भी सिखाते होंगे। अगला है जिन चीज़ों का ज्ञान यात्रा ने को खेड़ी में हासिल हुआ उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया। मछली पकड़ना, ढोल बजाना, गाना गाना, नाचना आदि उन्हें काम आया था। तो ये सभी इसके बाद आए प्रश्न उत्तर हैं। क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनते हो? कौन कौन से? आपने भी बहुत सारे पक्षियों की आवाज सुनी होगी और आप पहचानते भी होगे, और बहुत सारे पक्षी की आवाज की आप नकल भी कर सकते हो, है ना? ये देखिए, हाँ मैं लगभग हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनता हूँ। आपने कौवे की आवाज सुनी होगी, गौरैया आदि इन सब की आवाज सुनी होगी। क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? हाँ, हम कौवे की नकल कर सकते हैं, जैसे कौवा काँव काँव करता है, तोता, कोयल, हम सब इनकी आवाज़ें निकाल सकते हैं। आप सभी भी ये ट्राई करना कि हम कैसे आवाज़ निकालते हैं। तुम रोज़ ऐसी किसी कौन सी आवाज़ें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते? हवाई जहाज़ की आवाज़। अब वो तो एक गांव था, वहाँ पर तो ऐसे हवाई जहाज़ की आवाज़ आती नहीं थी, लेकिन हम शहर में रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा अपनी छत पर ऐसे हवाई जहाज़ आते हुए, आपने कभी देखा होगा। क्या तुमने कभी सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? सन्नाटा होता है बिल्कुल जहाँ सुनसान होता है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती। तो आपने कब किया है? हाँ किया है, आधी रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा होता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। नदी के पास एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों यानी बाप दादा की जमीन घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वह नदी की चौड़ाई लंबाई, गांव के घर खेत जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। उन्होंने बोला कि इस गांव के सभी लोगों को यहाँ से हटना होगा, क्योंकि वो नदी पर एक बांध बनाने वाले थे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डैम, DAM, डैम। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी नहीं था। देखिए यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये कुछ लोग आए हैं, ये इनको समझा रहे हैं कि देखिए अगर आप यहाँ से हट जाएंगे तो आपको ट्रेन की सुविधा मिलेगी, बस की सुविधा मिलेगी। तो ये कुछ लोग आए थे जो बांध बनाने का काम कर रहे थे, जो सरकारी लोग थे। उनके उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद नहीं था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। वहाँ जितने भी गांव के लोग थे वो सभी मोस्टली क्या थे? अनपढ़ थे। चर्चा करो और बताओ। यात्रा के गांव में कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर नहीं था। ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। सोचो क्यों? देखिए, क्योंकि वे गांव तथा जंगल में बचपन से रहे थे और खेले थे और बड़े हुए थे। उन्हें उस गांव से, उस जंगलों से बहुत प्यार था। वे उन्हें अपने जैसे लगते थे। और उन्हें गांव क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए यहाँ लिखा है ना, उन्होंने अपना गांव छोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि नदी के पार वो बांध बनाने के कारण उन्हें उनका गांव जो है डूब जाता, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। यात्रा के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? यात्रा जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में कौन कौन आता?
यात्रा की खेड़ी के परिवार में कुल 3 लोग थे, यात्रा और उसके माता पिता, परंतु यात्रा के लिए पूरा गांव ही उसके परिवार जैसा था। यात्रा कभी जब अपने के बारे में सोचता तो उसके मन में उसके भविष्य की पत्नी और बच्चे आते थे। अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? जब भी मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो आप अपने सभी बच्चे आंखें बंद करके अगर अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में कौन आएगा? सबसे पहले आपके दादा दादी आएंगे, नाना नानी आएंगे, आपकी मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, आपके भाई आएंगे, या आपके बहन, या कोई दूर के रिश्तेदार, चाचा चाची, ये सब, है ना? क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। हाँ, मेरे दादा दादी अपनी पुरानी जगह, अपने गांव से हटना पसंद नहीं करते। आज भी आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी या नाना नानी आज भी गांव में रहते होंगे, उन्हें गांव में ही रहना पसंद है, उन्हें शहर में रहना पसंद नहीं है। वे जब भी शहर में हम लोगों के पास आते हैं तो 1 या 2 दिनों में ही उनका मन उब जाता है। उन्हें शहर में भीड़ भाड़, प्रदूषित वायु, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ स्कूल ही नहीं है? हाँ, मैं ऐसी कई जगह को जानता हूँ जहाँ स्कूल नहीं है। यहाँ तक कि गांव में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक वहाँ पर स्कूल नहीं है ना? तो ये यात्रा बाई की कहानी थी, वो बताता है कि किस तरह उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा और उसे शहर की तरफ आना पड़ा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसकी आगे की कहानी कि जब वह शहर आया तो उसे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।